हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में लर्न सी प्रोग्रामिंग में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में जैसा मैंने बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सी के बारे में, आज हम लोग उसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शंस को समझेंगे कि उसका क्या यूज़ है और प्रोग्राम के अंदर बेसिक छोटी छोटी कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपने सुना होगा वेरिएबल, कांस्टेंट और डेटा टाइप क्या होता है, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं और उनका फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है, जिसे हम इनपुट लेते वक्त या डिस्प्ले कराते वक्त इसका यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं। इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। बोथ फंक्शन आर यूज फॉर टेकिंग इनपुट एंड प्रिंटिंग आउटपुट ऑन द स्क्रीन। दोनों फंक्शंस का मेन काम ये होता है और दोनों फंक्शन आपका stdio.h हेडर फाइल के में डिफाइन किया गया है। सो वी कैन यूज printf for printing any statement on the console and scanf for रीडिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। दोनों का सिंटेक्स जैसा कि देख पा रहे होंगे कि printf फंक्शन इज बेसिकली यूज फॉर राइटिंग डेटा, प्रिंटिंग डेटा ऑन स्क्रीन, जिसका सिंटेक्स होता है printf फॉर्मेट स्ट्रिंग और वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल में डेटा को आप डिफाइन कर रखे हैं या डिसाइन कर रखे हैं उसे डिस्प्ले कराना है। सेकंड होता है आपका स्कैनर फंक्शन, जो कि यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी डेटा को इनपुट लेने के लिए, कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। ये इसका काम ही होता है डेटा को रीड करना, इसलिए इसे कहा जाता है रीडिंग डेटा फ्रॉम द कंसोल। स्कैनर फॉर्मेट स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग M% ऑपरेटर इसे बोलते हैं, जो बताता है कि आपका वेरिएबल कंप्यूटर्स की मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है, उस जगह पे उसकी मेमोरी में जाकर इस डाटा को असाइन कर देता है। सो M% और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी इसे कहा जाता है। देख पा रहे होंगे जैसा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए आप सबको बताया जा रहा है, जहाँ पे हम लोग प्रिंटअप और स्कैनअप क्या यूज़ किए। हमने यहाँ पे ABC 3 वेरिएबल लिया हुआ है जो इंटीजर टाइप का है। तो उसका जो कंट्रोल स्ट्रिंग होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है %d। हमने एक मैसेज दिया हुआ है एंटर वैल्यू ऑफ ए, स्कैन अप, उसकी वैल्यू को स्कैन करना नहीं। जब भी ये मैसेज आपको प्रोग्राम को रन करने के बाद जब मैसेज आता है कि एंटर वैल्यू ऑफ ए, तो आप समझ जाते हो कि मुझे एक कीबोर्ड से कोई न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू असाइन करनी है। तो आप जैसे कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हो, वो वैल्यू को प्रोग्रामर या कंपाइलर से ले जा करके उसकी मेमोरी में जाके स्टोर करता है और उसका फॉर्मेट को फॉलो करता है। तो फॉर्मेट आपका यहाँ पे डी यूज़ किया जा रहा है इंटीजर के लिए। और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ये बताता है कि आपका ए की मेमोरी जहाँ है वहीं पे डाटा को स्टोर करेगा। सिमिलरली बी की वैल्यू जब आप एंटर करोगे तो बी के एड्रेस में जाकर के उसकी वैल्यू को स्टोर कर देगा उसकी मेमोरी लोकेशन में। और सीधा एक छोटा सा हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसको हम लोग एक्सप्रेशंस कहते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की C इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए और बी की जो भी वैल्यू आपको असाइन की गई है उस वैल्यू को ऐड करके सी में जा करके स्टोर कर देना होता है। फिर हमने उस वैल्यू को जब सी में स्टोर हो जाएगा तो हम इसमें देखना चाहेंगे कि उसकी वैल्यू सही से ऐड हुई है और ऐड होकर के सी में क्या वैल्यू असाइन किया है, तो हम उसे प्रिंट कराते हैं और यहाँ पे लिखा जाता है प्रिंट एफ सम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो सम होगा वो %d टाइप की वैल्यू आएगी और सी में स्टोर करते हैं। दोस्तों जहाँ पर आप देखे होंगे कहीं पे कैपिटल में भी टाइप हो गया होगा तो आप प्लीज़ उसे आप स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। स्मॉल और कैपिटल में डिफरेंट करता है और जितने भी सिंटेक्स होते हैं बेसिकली इसमें या फंक्शंस होते हैं स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ का पी है वो स्मॉल में कर देंगे, आर को स्मॉल में कर देंगे। और आपको नीचे मैंने हिंट में दे रखा है कि जब आप डेव C++ का यूज़ कर रहे हैं तो प्रोग्राम को .c से सेव करने के बाद उसे कंपाइल करेंगे F9 फंक्शन से और F10 से उसे रन करके देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है। नाउ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वन, कि आपने जैसे पीछे आप 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम देखा कैसे ऐड किया जाता है, उसी तरीके से आप इस 4 चैलेंज को, इस 4 प्रोग्राम को आप करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जैसा कि देख पा रहे होंगे, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एनी 2 नंबर्स को एंटर कराना है एंड कंप्यूट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और रिमाइंडर डिवीजन ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करना है। सेकंड प्रोग्राम कर रहा है कि 2 वैल्यू आपको 2 मेमोरी में स्टोर करना है और उन 2 वैल्यू मेमोरी की वैल्यू को आपस में एक्सचेंज करना है, जिसको हम लोग स्वैप कहते हैं। दिस लॉजिक इज very useful in programming language. And next one, write a program to compute simple interest and amount of given principal
रेट एंड टाइम ऑफ पीरियड। फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं तो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। और जो आपका अगला फॉर्मूला अमाउंट का लिखा हुआ है, शायद यहाँ गलती से पी लिख गया है, तो आप इसे आप पी की जगह पे ए करेंगे और ए इक्वल टू पी प्लस एस आई होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, कि कोई भी टेम्परेचर को सेल्सियस में डालना है और उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और वाइस वर्सा, इसी का अपोजिट आप फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम कर सकते हैं इसको देखते हुए। आई होप कि ये प्रोग्राम आप अच्छे से कर पाएंगे। नहीं कर पाते तो आप जरूर कमेंट करेंगे, मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जरूर लेकर के आऊँगा। नाउ वेरिएबल कांस्टेंट इन डेटा टाइप इन सी। वेरिएबल इन सी, सी में वेरिएबल क्या होता है, जैसा कि आपको बताते चले आ रहे हैं कि वेरिएबल एक कंटेनर्स होता है, एक मेमोरी होता है जहाँ पर हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। सो सीधा कह सकते हैं वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन which can be used for storing or holding the data that can be reused or change anytime any places में उसे हम चेंज कर सकते हैं। इंट जैसे ए आप देख पा रहे होंगे, फ्लोट बी है और कैर्सी है, ये तीनों अलग अलग टाइप की डेटा हैं। ए में इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बी में फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और कैरेक्टर सी में कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, और कैर का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि नीचे मैंने डिक्लेयरिंग के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी किया गया है। यदि आप सेम टाइप के दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसे आप एक ही लाइन में कॉमा ऑपरेटर के साथ सेपरेट कर सकते हैं। और फ्लोट टाइप का एक है तो यहाँ पे 20.8 फ्लोट टाइप में पॉइंट की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और कैरेक्टर में आप एक सिंगल कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर को स्टोर कर, चाहे वो सिंबल हो या फिर कोई अल्फ़ाबेट हो या नंबर हो, किसी को भी असाइन कर सकते हैं। किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। सो यू हैव टू लर्न वेरी केयरफुली टू डिफाइनिंग एनी वेरिएबल इन प्रोग्राम। सबसे पहला क्या है, अ वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। सेकेंड इज वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट अंडरस्कोर ओनली, इट कैन बी स्टार्ट विद द डिजिट, और कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, यानी किसी भी वेरिएबल का नाम आप डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप उसके लिए अल्फ़ाबेट का ही यूज़ करेंगे या अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे। नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम के बीच में कोई भी वाइट स्पेस अलाउड नहीं है, जैसा कि टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स, टोटल अमाउंट, तो उन दोनों वर्ड के बीच में आपको गैप नहीं रखना होगा। अ वेरिएबल नेम मस्ट बी नॉट बी एनी रिजर्व कीवर्ड, कोई भी रिजर्व कीवर्ड या वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसा कि इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ऑटो, ये सब किसी भी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी वेरिएबल को आप यूज़ एज अ वेरिएबल बनाने में नहीं कर सकते हैं। नाउ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि वेरिएबल के भी कई टाइप्स होते हैं, और वेरिएबल बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल उस वेरिएबल को कहा जाता है जो किसी फंक्शन या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, उसका स्कोप वहीं तक होता है। Global variable are those variable which is declared outside the function or outside the block. It can be used for any functions or throughout the programs. Static variable are those variable which is used for maintaining the same value throughout the programming. It can be declared with the static keyword. Automatic variable उस वेरिएबल को कहते हैं जिस वेरिएबल को हम लोग मेन के अंदर किसी भी तरह का वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं तो वह बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक होता है, अदरवाइज आप उसके आगे ऑटो कीवर्ड लगा कर डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से एक वेरिएबल होता है एक्सटर्नल वेरिएबल विच कैन बी डिक्लेयर इन एनी फाइल, और इट कैन बी यूज फॉर मोर देन वन फाइल, एक से ज़्यादा फाइल सोर्स कोड में इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल मैंने दे रखा है कि एक हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है माई फाइल डॉट एच, और इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसके आगे एक्सटर्न कीवर्ड लगा दिया है जिसकी वैल्यू 10 असाइन किया गया है। अब इस x की वैल्यू को हम किसी दूसरे प्रोग्राम में इजीली किसी फंक्शन के अंदर या मेन के अंदर आसानी से यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि देख पा रहे होंगे अगला वेरिएबल का है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कैन बी डिफाइन इनसाइड द फंक्शन, जैसे आप देख पा रहे होंगे void फंक्शन वन एक फंक्शन है और इसके अंदर हमने इंट x डिक्लेयर किया है, तो ये x यहाँ पे लोकल है, इसका यूज हम दूसरी जगह पे नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग किसी भी फंक्शन से बाहर डिक्लेयर जो भी वेरिएबल को करते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है, और उसका यूज हम लोग फंक्शन के अंदर, फंक्शन से बाहर और प्रोग्राम के अंदर कहीं भी कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल वैसे वेरिएबल को कहा जाता है, जैसा कि देख पा रहे होंगे void फंक्शन वन के अंदर एक x नाम का वेरिएबल है जो लोकल वेरिएबल कहलाता है,
और वाई एक वेरिएबल है जो स्टैटिक है क्योंकि उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे वाई इक्वल टू वाई प्लस वन कर दिया तो 10 की वैल्यू आपका 11 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी वो आपका लोकल वेरिएबल कहलाता है। वाई की वैल्यू आप यहाँ पे एक स्टैटिक मेंटेन कर रहा है, और एक्स, या दोनों का टाइप इंटीजर, इसलिए यहाँ पे प्रिंट की जगह पे आपका परसेंटेज डी 2 बार लगाया गया है। स्टैटिक वेरिएबल की एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि स्टैटिक वेरिएबल में आप कोई वैल्यू इनिशलाइज नहीं करते हैं तो वाइड डिफॉल्ट जीरो इनिशलाइज करता है। वाइड मेन यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिक वेरिएबल, जहाँ पे मेन के अंदर आप इंट एक्स 10 डिक्लेयर किया हुआ है जो एक वेरिएबल कहलाता है। बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन आप चाहेंगे तो उसे ऑटो कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आपको आगे बात करने जा रहे हैं हम लोग डाटा टाइप इन सी। जैसा कि मैं बता पा रहा हूँ, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद हम लोग कोडिंग पे जब आएंगे तो हमें किसी तरह की दिक्कत या किसी तरह का डेटा टाइप डिक्लेयर करने में, उसका टाइप डिसाइड करने में, उसके वेरिएबल का नाम डिसाइड करने में, वेरिएबल का नाम लिख टाइप करने में किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगी, और सोचने में कभी परेशानी नहीं आएगी कि हमने वेरिएबल का नाम क्या रखना है, टाइप क्या रखना है, और कैसे उसको डिक्लेयर करना है। ये सब दिक्कत नहीं आएगी। किस वेरिएबल को कहाँ स्टोर डिक्लेयर करना और कहाँ पे यूज करना है, ये सब भी आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सो आप देख पा रहे होंगे डाटा टाइप को सी में एक्चुअली 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है। बेसिक डेटा टाइप, इंट, कैर, फ्लोट और डबल बेसिक डेटा टाइप होता है। और डिराइव डेटा टाइप के अंदर जो डेटा टाइप बेसिक डेटा टाइप से ही इनहेरिट होकर के, उससे डिराइव होकर के बनाया जाता है, उसको हम लोग एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब डिराइव डेटा टाइप के अंदर आते हैं। इनयूमरेशन डेटा टाइप के ऊपर एक मैं क्वेश्चंस और आंसर जरूर कराऊंगा, इसके ऊपर प्रोग्राम जरूर कराऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और वॉइड एक डेटा टाइप होता है। फिर किसी भी फंक्शंस के आगे जब हम लोग कोई रिटर्न टाइप नहीं करवाते हैं तो वहाँ पे हम लोग वॉइड का यूज़ करते हैं। वॉइड एक डेटा टाइप के फॉर्मेट में यूज नहीं किया जाता है, लेकिन उसे वॉइड डेटा टाइप कहा जाता है। एक और भी छोटा सा टॉपिक्स है, उससे हम आगे डिस्कस करेंगे, वो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, कि आप किसी डेटा टाइप के नाम को बदल सकते हो, उसके नाम को एज अ दूसरे नाम से कॉल कर सकते हैं, जिसका यूज हम लोग टाइप डेफ कीवर्ड के जरिए हम लोग आगे करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे